अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन जमीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने ना पाए, आज इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाहियों की दहाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। यह शोर किसी आम चोर के लिए नहीं था, यह मजनू के लिए था। मजनू, जिसकी उम्र मुश्किल से 32 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की मक्कारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने शाही खजाने में हाथ साफ किया था। वह छतों पर ऐसे भाग रहा था जैसे हवा का झोंका हो। उसका सांस फूला हुआ था, माथे से पसीना बहकर आंखों में गिर रहा था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके पीछे पूरी सल्तनत की फौज लगी थी। तीर उसके कानों के पास से शून्य करके गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू को छूकर गुजरा, खून का फव्वारा निकला, लेकिन मजनू के चेहरे पर दर्द की बजाय एक पागलपन वाली मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि अगर वह आज रुका तो मौत यकीनी है। वह शहर की सबसे ऊंची दीवार पर पहुंचा। नीचे गहरा दरिया बह रहा था जो दो सल्तनतों को अलग करता था। पीछे सिपाही करीब आ चुके थे। अब बचकर कहां जाएगा मजनू? सिपाही सालार ने नेजा तानते हुए कहा। मजनू ने पीछे मुड़कर देखा। सांसें तेज थीं। उसने सालार की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले नीचे अंधेरे दरिया में छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए वह पानी से टकराया। दरिया का बहाव इतना तेज था कि वह उसे किसी तिनके की तरह बहा ले गया। सुबह का सूरज निकलने वाला था। दूसरी सल्तनत ए नूर के साहिल पर मजनू बेहोश पड़ा था। उसकी हालत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी और बाल मिट्टी में अटे हुए थे। उसी वक्त सल्तनत ए नूर के किले के मैदान में हजारों लोग जमा थे। मुल्क का बादशाह अचानक वफात पा गया था और उसका कोई वारिस नहीं था। वहां का कानून अजीब था। जब भी बादशाह बिना वारिस के मरता, वजीर आजम एक खास शाही बाज को आजाद करते। यह परिंदा जिस शख्स के कंधे पर जाकर बैठता, उससे ही नया बादशाह मान लिया जाता, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लोग सांसें रोके खड़े थे। वजीर ने सोने के पिंजरे से उस सफेद बाज को आजाद किया। बाज ने उड़ान भरी और आसमान में चक्कर लगाने लगा। सबकी नजरें आसमान पर थीं। बाज शहर के ऊपर घूमता रहा और फिर अचानक तेजी से दरिया के किनारे की तरफ लपका। वजीर और शाही सिपाही घोड़ों पर सवार होकर बाज के पीछे भागे। मजनू को होश आ रहा था। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक सफेद बाज उसके सीने पर बैठा उसे घूर रहा है। मजनू ने डरकर उसे हटाना चाहा। हट, खाएगा किया मुझे। वह अभी उठ ही रहा था कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। देखते ही देखते सैकड़ों सिपाहियों ने उसे घेर लिया। मजनू घबरा गया। उसे लगा कि पिछली सल्तनत के सिपाही यहां भी आ गए। वह भागने के लिए उठा ही था कि अचानक तमाम सिपाही, वजीर और वहां मौजूद लोग मजनू के सामने जमीन पर झुक गए। बादशाह सलामत की जय हो, हमारा नया बादशाह मिल गया। मजनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जो कल रात तक मौत से भाग रहा था, आज एक अनजान मुल्क का बादशाह बन चुका था। वजीर ने आगे बढ़कर मजनू के फटे हुए कपड़ों के बावजूद उसके सर पर शाही ताज रख दिया। मजनू ने उस चमकते हुए ताज को छुआ, फिर झुके हुए वजीर को देखा और फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उसके होंठों पर एक मक्कार मुस्कुराहट आ गई। बादशाह, उसने धीरे से कहा, यानी अब चोरी करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, अब तो सब कुछ मेरा है। दरबार लगाया गया। मजनू तख्त पर बैठा था। यह उसका पहला दिन था। वजीर ने अदब से पूछा, जहांपना, सल्तनत के लिए क्या हुक्म है? खजाना खाली हो रहा है, लोग परेशान हैं। मजनू ने तख्त के पाए पर उंगलियां फेरी और कहा, सुनो वजीर, आज से इस सल्तनत का कानून बदल गया है। आज से चोरी करना कोई जुर्म नहीं होगा। जो जितनी सफाई से चोरी करेगा वह उतना बड़ा कलाकार माना जाएगा। और हां, अगर किसी ने चोरी की शिकायत की तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। वजीर और दरबारी हैरान रह गए। लेकिन बादशाह सलामत, ये तो तबाही है। मजनू ने गुस्से से वजीर की तरफ उंगली उठाई। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए इशारा किया कि अगर जुबान चली तो गर्दन कट जाएगी। मजनू का दौर शुरू हो चुका था। एक चोर अब बादशाह था और उसने पूरी सल्तनत को चोरों की बस्ती बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह ताज उसके सर पर फूलों का नहीं, कांटों का है। और जल्द ही लोग उसे ऐसी चीज की लालच देंगे जो उसकी मौत बन जाएगी। सल्तनत ए नूर अब चोरों की बस्ती बन चुकी थी।
दिन दहाड़े बाजारों में दुकानें लूटी जा रही थीं। शरीफ लोग घरों में दुबक कर बैठ गए थे और चोर उचक के सीना तान कर घूम रहे थे। मजनू का हुक्म था कि जो हाथ की सफाई दिखाएगा वो इनाम पाएगा। एक दिन भरा दरबार लगा हुआ था। मजनू अपने शाही तख्त पर बैठा अंगूर खा रहा था। अचानक एक बूढ़ा सौदागर रोते हुए अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है, सौदागर ने चीख कर कहा। मेरे जीवन भर की कमाई, मेरे हीरे जवाहरात सब लुट गए। आपके सिपाही वहां खड़े तमाशा देखते रहे। मजनू ने अंगूर का दाना मुंह में डाला और हंसने लगा। उसने नीचे बैठे हुए अपने नए शाही चोरों की तरफ देखा और कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है बाबा? जिसने तुम्हारे हीरे चुराए, सोचो वो कितना माहिर कलाकार होगा। तुम्हें तो उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। सौदागर हैरत से मजनू का मुंह ताकने लगा। लेकिन बादशाह, वो मेरी मेहनत थी। मजनू का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने गुस्से से वजीर की तरफ इशारा किया। इस बूढ़े को ले जाओ, इसने एक माहिर चोर की कलाकारी की तौहीन की है। इसे कैद खाने में डाल दो ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। सिपाही सौदागर को घसीट कर ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर एक खास, जिसका नाम हामिद था, उसने ये मंजर देखा तो समझ गया कि अगर ये पागलपन चलता रहा तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। उसने मजनू को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, बल्कि दिमाग से। रात के वक्त जब मजनू अपने कमरे में हीरों से खेल रहा था, वजीर हामिद दबे पांव अंदर आया। बादशाह सलामत, हामिद ने अदब से झुककर कहा। मजनू ने हीरा रोशनी में देखते हुए कहा, क्या है हामिद? अगर कोई शिकायत लाए हो तो तुम्हें भी अंदर करवा दूंगा। हामिद ने एक गहरी चाल चली। वह मुस्कुराकर मजनू के करीब गया और धीरे से बोला, नहीं हुजूर, मैं शिकायत नहीं, खुशखबरी लाया हूं। मैं देख रहा हूं कि आपको दौलत और ताकत का शौक है, लेकिन ये सल्तनत तो बहुत छोटी है। मजनू के कान खड़े हो गए। उसने हीरा नीचे रखा। मतलब? हामिद ने अपने हाथ हवा में फैलाए जैसे कोई बहुत बड़ी चीज दिखा रहा हो। सुना है कोह ए बला, यानी बला का पहाड़, उस पहाड़ की गुफाओं में एक तिलिस्मी ताज छुपा है। जो उसे पहन लेता है वह सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बन जाता है। उसके सामने कोई फौज नहीं टिक सकती। मजनू की आंखों में लालच की आग जल उठी। पूरी दुनिया का बादशाह? हामिद ने झूठी फिक्र दिखाते हुए कहा, लेकिन हुजूर, वहां जाना मौत को दावत देना है। आज तक हजारों गए पर कोई वापस नहीं आया। वहां अजीब मखलूकात हैं, जादू है। आप यह खतरा मत लीजिए। यह सुनना था कि मजनू की जिद जाग गई। मौत? मजनू मौत को रोज धोखा देता आया है वजीर, तू मुझे डरा रहा है। मजनू तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसने फैसला कर लिया था, वह उस ताज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अगली सुबह मजनू सफर के लिए तैयार था। उसने शाही लिबास उतारकर वही पुराने चोरों वाले कपड़े पहन लिए, क्योंकि वह जानता था कि पहाड़ों में बादशाह नहीं, एक माहिर चोर ही जिंदा रह सकता है। उसने अपने कमरबंद में खंजर खोसा और घोड़े पर सवार हुआ। जाते वक्त उसने वजीर हामिद को अपने पास बुलाया। मजनू ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर उंगली उठाई और धमकी दी, सुनो वजीर, मैं जा रहा हूं वो ताज लाने। मुझे ठीक 30 दिन लगेंगे। अगर मैं 30 दिन में वापस ना आऊं तो समझ लेना मजनू मर गया। फिर जिसे चाहो नया बादशाह बना लेना। लेकिन अगर मैं वापस आया और मेरा तख्त महफूज न मिला तो तेरी गर्दन चील को खिला दूंगा। वजीर ने झुककर कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। दिल ही दिल में वजीर खुश था, क्योंकि वह जानता था कि जिस रास्ते पर मजनू जा रहा है वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। मजनू ने घोड़ा दौड़ाया और शहर से निकलकर वीराने की तरफ चल पड़ा। वह अकेला था, अनजान रास्तों पर, उस चीज की तलाश में जो शायद उसकी जिंदगी बदल दे या जिंदगी खत्म कर दे। कोहे बला का रास्ता वैसा नहीं था जैसा मजनू ने सोचा था। यह रास्ता पथरीला नहीं बल्कि डर और खौफ से बना था। 2 दिन का सफर गुजर चुका था। मजनू का घोड़ा, जो शुरू में हवा से बातें कर रहा था, अब थक कर चूर हो चुका था। तीसरे दिन की शाम जब मजनू एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी। पहाड़ के ऊपर से चट्टानें गिरने लगी। मजनू ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचाया, लेकिन उसका घोड़ा डर गया। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और मजनू को नीचे गिराकर वापस पीछे की तरफ भाग निकला। रुको, कहां जा रहा है डरपोक? मजनू चिल्लाया, लेकिन घोड़ा जा चुका था। अब मजनू अकेला था, सिर्फ वो, उसकी सांसें और मौत का सन्नाटा।
आगे का सफर पैदल था। मजनू के पास खाना खत्म हो चुका था और पानी की मशक भी सूख गई थी। सूरज आग बरसा रहा था। मजनू जो कुछ दिन पहले तक नरम बिस्तर पर सोता था और अंगूर खाता था, आज 2 घूंट पानी के लिए तरस रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां हीरे और सोने के सिक्के थे जो वो अपने साथ लाया था। उसने एक हीरा निकालकर सूरज की रोशनी में देखा। लानत है, वह बड़बड़ाया, यह चमकदार पत्थर आज मुझे एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। यह सोना मुझे पानी की एक बूंद नहीं पिला सकता। गुस्से में आकर उसने वह कीमती हीरा खाई में फेंक दिया। पहली बार मजनू को एहसास हुआ कि जिंदगी की असली दौलत सांसें हैं, सोना नहीं। चलते चलते कई दिन गुजर गए। मजनू के पैरों में छाले पड़ गए थे, जिस्म जख्मों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में वो तिलिस्मी ताज पाने की जिद अभी भी बाकी थी। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया जिसका जिक्र वजीर ने किया था, गार ए इबरत। गार का मुंह किसी राक्षस के खुले हुए जबड़े जैसा था। अंदर से ठंडी और अजीब सी हवा आ रही थी जिसमें खून की बू शामिल थी। मजनू ने अपना खंजर निकाला और अंदर कदम रखा। अंधेरा इतना था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजनू दीवारों को टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे झुककर देखा। अंधेरे में सफेद हड्डियां चमक रही थीं। यह किसी जानवर की नहीं, इंसान की हड्डियां थीं, और उन हड्डियों के हाथों में तलवारें और सोने के सिक्के जकड़े हुए थे। ये वो बादशाह होंगे जो मुझसे पहले यहां आए, मजनू ने सोचा। लेकिन मजनू इन जैसा नहीं है। मजनू मरता नहीं, मार देता है। तभी घर के बीचों बीच उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी। वह आगे बढ़ा। वहां एक ऊंचे चबूतरे पर वो तिलिस्मी ताज रखा हुआ था। वह ताज वाकई अजीब था। उसमें से जो रोशनी निकल रही थी वह आंखों को अंधा कर देने वाली थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया की ताकत उस एक चीज में बंद हो। मजनू की थकावट, भूख, प्यास सब गायब हो गई। उसकी आंखों में फिर वही चोरों वाली चमक आ गई। आ गया, आखिर में पहुंच ही गया। मजनू पागलों की तरह हंसता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने ताज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गार हिलने लगा। चबूतरे के चारों तरफ से जहरीले सांप निकल आए। उनकी आंखें लाल थीं और वो फुंकारे मार रहे थे। मजनू रुका नहीं। वह एक माहिर चोर था। यह सांप, यह खतरे, यह सब उसके लिए एक खेल था। उसने अपनी रस्सी निकाली, ऊपर लटकते हुए पत्थर पर फंदा डाला और हवा में झूल गया। सांप नीचे से उस पर लपके, लेकिन मजनू हवा में ही अपनी बॉडी को मोड़कर उनसे बचा और सीधा ताज के ऊपर लैंड किया। बिना वक्त गंवाए उसने ताज को उठा लिया। ताज के उठते ही गार में भूचाल आ गया। चट्टानें गिरने लगी। रास्ता बंद होने लगा। भाग मजनू, उसने खुद से कहा। वह ताज को सीने से लगाकर भागा। पत्थर उसके आसपास गिर रहे थे। एक बड़ा पत्थर उसके पैर पर गिरा। आह! मजनू चीख उठा। हड्डी टूटने की आवाज आई। दर्द से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। लेकिन रुकना मौत था। उसने दर्द को बर्दाश्त किया, गजब की ताकत लगाई और लंगड़ाता हुआ गार के दरवाजे की तरफ लपका। ठीक उस वक्त जब गार का मुंह बंद होने वाला था, मजनू ने एक आखिरी छलांग लगाई और बाहर रेत पर जा गिरा। पीछे गार का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। मजनू जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसके कपड़े तार तार थे, पैर से खून बह रहा था, जिस्म मिट्टी में अटा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में वो तिलिस्मी ताज था। उसने ताज को देखा। सूरज की रोशनी में वो ताज चमक रहा था, लेकिन मजनू को आज वो चमक फीकी लग रही थी। सिर्फ इसके लिए? मजनू ने खांसी के साथ खून थूकते हुए कहा। इस पत्थर के टुकड़े के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। मैंने मौत को इतने करीब से देखा। उसने उन हड्डियों को याद किया जो गार के अंदर थी। वो भी बादशाह थे। वो भी यही चाहते थे। आज वो मिट्टी बन गए। वहां उस वीराने में दर्द से तड़पते हुए मजनू के अंदर का चोर बादशाह टूट रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत ताज में नहीं होती, ताकत इंसान के अंदर होती है। ताकत जिंदा रहने में है, लूटने में नहीं। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। 30 दिन में से 20 दिन गुजर चुके थे। वापस जाने के लिए उसके पास न घोड़ा था, न खाना, और पैर टूटा हुआ था। मजनू ने ताज को कपड़े में लपेटा और अपनी कमर से बांधा। उसने एक लकड़ी का सहारा लिया और खड़ा हुआ। वजीर हामिद, मजनू की आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि एक ठंडे गुस्से की आग थी। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो हिसाब होगा, जरूर हिसाब होगा। वो लंगड़ाता हुआ
तपते हुए सूरज के नीचे वापस अपनी सल्तनत की तरफ चल पड़ा। एक टूटा हुआ आदमी जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती ताज था, लेकिन उसे पहनने की खुशी मर चुकी थी। वापसी का सफर मजनू के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। पैर की हड्डी टूटी हुई थी, हर कदम पर ऐसा दर्द होता था जैसे कोई नंगी तलवार से गोश्त काट रहा हो, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। उसके जहन में वजीर हामिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। तू मुझे मरा हुआ समझता है ना हामिद, मैं आऊंगा, अपनी मौत से लड़कर आऊंगा। रास्ते में मजनू एक छोटे से गांव से गुजरा जो सल्तनत ए नूर की सरहद पर था। वहां हालात बहुत खराब थे, लोग भूखे मर रहे थे। मजनू जो भेस बदले हुए था और बिल्कुल किसी फकीर जैसा लग रहा था, एक झोंपड़ी के बाहर गिर पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और पानी का प्याला लाकर दिया। मजनू ने पानी पिया और हांफते हुए पूछा, माँ जी, यहाँ इतनी गुर्बत क्यों है? बादशाह मदद नहीं करता? बूढ़ी औरत ने नफरत से जमीन पर थूका। बादशाह? वो बादशाह नहीं, वो तो चोर है। उसने हमें लूटने की इजाजत दे दी, लेकिन फसलें सूख गईं, व्यापार खत्म हो गया। सुना है वो मरने गया है, अल्लाह करे वो कभी वापस ना आए। यह अल्फाज मजनू के सीने में खंजर की तरह लगे। जिस चोर बादशाह बनने पर उसे नाज था, आज उसी नाम पर लोग लानत भेज रहे थे। उसने चुपके से अपनी कमर में बंधे हुए तिलिस्मी ताज को टटोला। मैंने यह ताज पाने के लिए जान लगा दी, उसने सोचा, लेकिन इस ताज ने मुझे क्या दिया? नफरत, बद्दुआएं। उस रात मजनू सोया नहीं। दर्द पैर में था, लेकिन तकलीफ दिल में थी। सुबह होते ही उसने वो लकड़ी उठाई और शहर की तरफ चल पड़ा। अब उसकी चलने की वजह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ अपना तख्त बचाने नहीं जा रहा था, वो इन लोगों की किस्मत बदलने जा रहा था। 30 और आखिरी दिन सल्तनत ए नूर के महल में जश्न की तैयारियां हो रही थीं। सूरज ढलने वाला था। वजीर हामिद ने ऐलान कर दिया था कि मजनू मर चुका है और अब वह खुद बादशाह बनेगा। दरबार सजा हुआ था। हामिद शाही तख्त के पास खड़ा था, हाथ में नया कानून लिए हुए। मेरे प्यारे लोगों, हामिद ने झूठी उदासी के साथ कहा, हमारा बादशाह मजनू लालच में आकर मारा गया। अब इस सल्तनत को संभालने के लिए मुझे ये बोझ उठाना पड़ेगा। दरबारी वाह वाह करने लगे। हामिद ने शाही ताज, पुराना वाला, उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी महल के बड़े दरवाजे पर शोर हुआ, हटो पीछे, रोको इसे। सिपाहियों की आवाजें आईं। दरवाजा धड़ाम से खुला। वहां दरवाजे के बीचों बीच एक शख्स खड़ा था। उसके कपड़े चिथड़े बन चुके थे, बाल मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे और वह एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे मुश्किल से खड़ा था। पूरा दरबार हैरत से खामोश हो गया। कोई उसे पहचान नहीं पाया। वजीर हामिद गुस्से से चिल्लाया, कौन है ये भिखारी? इसे अंदर किसने आने दिया? फेंक दो इसे बाहर। वो शख्स धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। वो तख्त की सीढ़ियों के पास पहुंचा और अपनी गर्दन उठाई। भिखारी नहीं हामिद, उसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन उसमें बिजली जैसी कड़क थी। तेरा बाप आया है। मजनू ने अपने चेहरे से मिट्टी साफ की। हामिद के हाथ से ताज गिर गया। मजनू, तुम जिंदा हो? मजनू ने अपनी कमर से वो कपड़ा खोला और उसमें से तिलिस्मी ताज निकालकर तख्त पर रख दिया। ताज की रोशनी से पूरा दरबार जगमगा उठा। मैं जिंदा हूं, मजनू ने कहा, लेकिन वो चोर मर गया जो यहां से गया था। मजनू ने घूमकर दरबार को देखा। सब लोग सहमे हुए थे। हामिद, मजनू ने वजीर की तरफ उंगली उठाई, तूने कहा था 30 दिन। सूरज अभी डूबा नहीं है, ये तख्त मेरा है। हामिद घबरा गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे, ये झूठा है, ये मजनू नहीं, कोई बहरूपियां हैं। सिपाही आगे बढ़े। मजनू के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ वो टूटी हुई लकड़ी थी और टूटा हुआ पैर। लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो पहले कभी नहीं थी। जो एक कदम भी आगे बढ़ा, मजनू ने गरज कर कहा, वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैं चोर हूं, चोरी करना भी जानता हूं और गर्दन तोड़ना भी। सिपाही सहम कर रुक गए। मजनू ने तख्त पर रखे तिलिस्मी ताज को उठाया। क्या वह इसे पहनेगा या कुछ और करेगा? सबकी सांसें रुकी हुई थी। दरबार में मौत का सन्नाटा था। सबकी नजरें मजनू और उसके हाथ में मौजूद उस चमकदार तिलिस्मी ताज पर थीं। वजीर हामिद का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी मक्कारी बाकी थी। हामिद ने अचानक अपनी कमर से खंजर निकाला और मजनू की तरफ लपका। तू जिंदा नहीं बचेगा मजनू, यह तख्त मेरा है। मजनू हिला नहीं। जैसे ही हामिद करीब आया,
मजनू ने अपनी टूटी हुई लकड़ी घुमाई और पूरी ताकत से हामिद की कलाई पर मारी। खंजर दूर जा गिरा। मजनू ने दूसरे हाथ से हामिद का गला पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। एक टूटा हुआ पैर होने के बावजूद मजनू की पकड़ लोहे जैसी थी। बस हामिद, मजनू ने ठंडे लहजे में कहा, तेरा खेल खत्म। मजनू ने हामिद को सिपाहियों के हवाले किया। फिर वह लंगड़ाता हुआ तख्त की तरफ मुड़ा। उसने तिलिस्मी ताज को अपने दोनों हाथों में उठाया। ताज की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सब लोग सोच रहे थे कि अब मजनू इसे पहन लेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाएगा। लेकिन मजनू ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने ताज को हवा में बुलंद किया और जोर से जमीन पर पटक दिया। ताज के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका जादू, उसकी रोशनी पल भर में बुझ गई। पूरा दरबार चीख उठा। यह आपने क्या किया बादशाह सलामत? एक वजीर ने घबराकर पूछा। यह दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मजनू तख्त पर बैठा। उसने गहरी सांस ली और दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में देखा। यह कीमती नहीं, यह लानत थी। मजनू की आवाज में दर्द और यकीन दोनों थे। मैंने वहां गारे इबरत में देखा कि सोने और ताकत की भूख ने कितने बादशाहों को हड्डियों का ढेर बना दिया। अगर मैं यह ताज पहन लेता तो मैं भी वही दरिंदा बन जाता जो आज तक था। मजनू ने अपनी पुरानी फटी हुई कमीज की तरफ इशारा किया। मैं चोर था। मैंने सारी जिंदगी दूसरों का माल चुराया। मुझे लगा चोरी करना हुनर है। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, जब उस बूढ़ी मां ने मुझे पानी पिलाया और बादशाह को बद्दुआ दी, तब मुझे पता चला कि असली चोरी क्या होती है। मजनू की आंखों में आंसू आ गए। असली चोर वो नहीं जो रात को घरों में घुसता है। असली चोर वो बादशाह है जो अपनी रियाया का हक मारता है, जो मुसीबत के वक्त अपने लोगों के काम नहीं आता। उस दिन के बाद सल्तनत ए नूर बदल गई। मजनू ने सबसे पहला हुक्म जारी किया। आज से चोरी की सजा कैद नहीं, बल्कि रोजगार, नौकरी है। जो मजबूरी में चोरी करेगा उसे काम दिया जाएगा। उसने शाही खजाना खोल दिया, लेकिन इस बार लुटाने के लिए नहीं, बांटने के लिए। हामिद और उसके साथी वजीरों को वो सजा मिली जो वो लोगों को देते थे। उन्हें खेतों में हल चलाने पर लगा दिया गया। लोग हैरान थे। वो मजनू जो कभी सबसे बड़ा चोर था, अब सबसे बड़ा दाता बन गया था। लेकिन मजनू ने एक अजीब काम किया। उसने ऐलान करवाया कि उसे चोर बादशाह के नाम से ही पुकारा जाए। जब लोगों ने पूछा, क्यों हुजूर, आप तो अब नेक हैं, तो मजनू ने मुस्कुराकर कहा, ताकि मुझे हर पल याद रहे कि मैं क्या था, ताकि जब भी कोई मुझे चोर बादशाह कहे तो मेरे अंदर का गुरूर पैदा ना हो। यह नाम मेरा माजी है और मेरा उस्ताद भी। वक्त गुजरता गया। सल्तनत ए नूर खुशहाल हो गई। मजनू अब बूढ़ा हो चुका था। वह अक्सर शाम को अपने महल की छत पर खड़ा होता और नीचे बसते हुए शहर को देखता। जहां कभी खौफ था, अब वहां बच्चों के खेलने की आवाजें थीं। एक शाम मजनू अपने तख्त पर बैठा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। मौत का वक्त करीब था। उसने अपने नए वजीर को पास बुलाया। वजीर, मजनू ने कमजोर आवाज में कहा। जी बादशाह सलामत। मजनू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मैंने जिंदगी में बहुत चोरी की, हीरे, मोती, सोना, सब चुराया। लेकिन जाते जाते मुझे लगता है मैंने अपनी सबसे बड़ी चोरी कर ली। वजीर ने रोते हुए पूछा, क्या चुराया आपने हुजूर? मजनू ने आंखें बंद करते हुए आखिरी सांस ली और धीरे से बोला, मैंने लोगों के दिलों से नफरत चुरा ली। और इसी के साथ चोर बादशाह की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। वो चोर जो बादशाह बना और फिर ऐसा बादशाह बना जिसने दिलों पर राज किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की कहानियां, किस्से सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।